तब यहाँ पर घीस, अलीना और तालहैंड पोल की कब्र पर आए होते हैं और उन्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता कि पोल अब उनके बीच में नहीं रहा है। तब एलिना को जेनिथ की चिंता हो रही होती है और तालहैंड उसे चिंता करने से मना करता है क्योंकि जेनिथ इस टाइम अपनी फैमिली के साथ खुश है और उसके पास एक कमाल का बेटा भी है। तब हम देखते हैं रूडियस और रॉक्सी भी वहाँ पर आ जाते हैं और रूडियस देखता है कि घीस और तालहैंड अपनी जर्नी के लिए निकल रहे हैं, जिस वजह से रूडियस कहने लगता है कि आखिरकार उन्हें किस बात की जल्दी है और वो दोनों उसे समझाते हैं कि पोल के खातिर वो पहले ही वहाँ पर बहुत टाइम के लिए रुक गए हैं, जिस वजह से अब उनके जाने का टाइम आ चुका है। तो एलिना भी कहने लगती है कि क्या वो दोनों उसकी वेडिंग के लिए नहीं रुकेंगे, पर तालहैंड उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से एलिना भी गुस्सा हो जाती है और रॉक्सी उन दोनों को शांत करवाने लगती है। तो घीस रूडियस को टेलीपोर्टर लैबिरिंथ का उसका शेयर देता है, जिस वजह से रूडियस कहने लगता है कि वो बहुत ज्यादा है, पर घीस उसे बताता है कि इसमें पोल का भी हिस्सा है और उन्होंने बीच में कुछ एक्स्ट्रा भी डाला है क्योंकि रूडियस को अपनी फैमिली भी संभालनी है। तब घीस के इंसिस्ट करने पर रूडियस उस लूट को रख लेता है और वो दोनों रूडियस को अपनी फैमिली का ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तब रूडियस रॉक्सी और एलिना को भी मैजिक स्कूल छोड़ देता है और वापस घर आने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत से लोग अब उसे जानने लगे होते हैं। तब रूडियस घर पहुँच जाता है जहाँ आयशा और जेनिथ गार्डन में काम कर रही होती है और रूडियस उससे सिल्फी के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से आयशा उसे बताती है कि सिल्फी काम करने के लिए निकल गई है। वैसे अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात होगी कि मेरी वाइफ्स एम्प्लॉयड होगी और मैं अनएम्प्लॉयड हूँगा। तो रूडियस आयशा से पूछने लगता है कि आखिरकार जेनिथ गार्डन में कब से काम कर रही है, जिस वजह से आयशा उसे बताती है कि जेनिथ हमेशा गार्डनिंग में उसकी मदद करने आ जाती है, पर लिलिया हमेशा उन्हें रोक देती है। पर फिर भी आयशा को लगता है कि जेनिथ गार्डनिंग का काम उससे ज्यादा अच्छे से करती है। तो रूडियस को याद आता है कि जेनिथ हमेशा से ही उनके घर में गार्डन का ध्यान रखती थी, जिससे कि उसे लगता है कि शायद इससे जेनिथ की मेमोरीज वापस आ सकती हैं। तो रूडियस आयशा से कहने लगता है कि अगर वो चाहे तो वो जेनिथ को मॉम बुला सकती है, पर आयशा इसके लिए मना कर देती है क्योंकि लिलिया ने इसके लिए मना किया होता है। पर रूडियस को उन्हें काम करता हुआ देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि एक मदर और उसकी डॉटर ही एक साथ काम कर रही हो। तब आयशा थोड़ी देर बाद रूडियस को उसके कमरे में चलने के लिए कहती है और घर में आकर रूडियस लूसी से खेलने लगता है और अलग अलग चेहरे बनाकर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, पर लूसी बिल्कुल भी नहीं हंस रही होती। तो लूसी को देखकर लिलिया को रूडियस की याद आने लगती है क्योंकि बचपन में पॉल भी उसे ऐसे ही हंसाने की कोशिश करता था, पर रूडियस बिल्कुल भी नहीं हंसता था। तब अचानक से उन्हें ऊपर से एक आवाज आती है, जिस वजह से रूडियस ऊपर चेक करने चला जाता है और आयशा के रूम में पहुंच जाता है, पर वहाँ पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता और जैसे ही वो बाहर जाने लगता है वैसे ही उसे फिर से आवाज आती है, जिस वजह से वो चौकन्ना हो जाता है और अपनी फोरसाइट आई की मदद से उस रूम में फ्यूचर में हो रहे हमलों के बारे में देखने लगता है, पर उसे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। तब उसका ध्यान एक पौधे पर जाता है जो कि असल में एक मॉन्स्टर होता है और वो इसे लेकर आयशा को कन्फ्रंट करने लगता है। आखिरकार तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैं इसके बारे में आपको बताने ही वाली थी, पर आप बहुत ज्यादा बिजी थे, जिस वजह से मुझे लगा कि मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, पर आपने तो मेरे बिना बताए ही इसे ढूंढ लिया। फ्रेंड्स, इस दुनिया में बहुत ज्यादा कॉमन मॉन्स्टर्स होते हैं और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक वीडियो गेम के स्लाइम्स हैं, पर फिर भी ये खतरनाक हो सकते हैं। क्या ये हमेशा से इस तरह एक्टिव था? नहीं, ये आज पहली बार मूव किया है। तो इसका मतलब ये किसी वजह से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया है। तो क्या तुमने इसके साथ कुछ अलग किया था? मुझे नहीं लगता, और हाँ, मैंने इसे बचा हुआ नहाने का पानी जरूर दिया था। तो रूडियस को लगता है कि उस नहाने वाले पानी से तो कुछ भी नहीं हो सकता है, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि उन्हें अब उस ट्रेंट को जला देना चाहिए, पर आयशा इससे मना करने लगती है क्योंकि उसने उसे ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत की होती है, जिस वजह से रूडियस उसे समझाने लगता है कि ट्रेंट एक मॉन्स्टर है, जिस वजह से वो उसे वहाँ पर नहीं रख सकते हैं और हो सकता है कि वो बड़ा होकर लोगों पर हमला कर दे, जिस वजह से आयशा कहने लगती है कि वो उसे ट्रेन करेगी ताकि वो किसी को हर्ट ना करे, और इस वजह से वो रूडियस के सामने क्यूट बन के उसे मनाने की कोशिश करने लगती है। तुम चाहे जितनी मर्जी क्यूट बन लो, पर फिर भी मैं इसके लिए मना ही करने वाला हूँ। अभी तक इसने कुछ भी गलत नहीं किया है, और देखिए ये तो मेरी बात नहीं सुनता है। देखिए ये किस तरह मुझसे हाथ मिला रहा है। क्या आपको अभी भी लगता है कि हम अभी भी इसे नहीं रख सकते? बिल्कुल नहीं, हम इसे नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आप इसे नहीं रखने देंगे तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं अब सिल्फी और रॉक्सी को उसके बारे में बता दूंगी। आखिरकार तुम किसकी बात कर रही हो? वही सीक्रेट रूम जो कि बेसमेंट में है। रुको जरा, क्या ये उसी चीज की बात कर रही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? आयशा, मेरी बात को समझो, मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। आप किसी भी तरह मुझे समझा नहीं सकते हैं। और वैसे भी अगर सिल्फी और रॉक्सी को पता चला कि उस बेसमेंट के अंदर क्या है और रॉक्सी को जरा सा भी अंदाजा हुआ कि वो उसी की पुरानी अंडरवियर है, तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगी? आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो इसकी सेफ्टी की बात कर रहा था और ये तो मुझे ही ब्लैकमेल करने लगी हुई है। आखिरकार अब मैं करूँ क्या? तब हम देखते हैं रॉक्सी वहाँ पर आ जाती है और वो पूछने लगती है कि आखिरकार आयशा उसका नाम क्यों ले रही थी, जिस वजह से रूडियस डर जाता है और रॉक्सी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर क्या कर रही है। तो रॉक्सी उसे बताती है कि वो कुछ भूल गई थी और वो उसे ही लेने वहाँ पर आई है, और इस मौके
का फायदा उठाकर आयशा उसे सच बताने की कोशिश करने लगती है, जिस वजह से रूडियस उसका मुंह बंद कर देता है। तो रॉक्सी ट्रेंट के बारे में पूछने लगती है। रॉक्सी, आयशा कह रही है कि वो इसे पालना चाहती है, पर ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है ना, क्योंकि ये तो एक मॉन्स्टर है। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेंट को अच्छे से पाला जाए तो ये लोगों की बात सुनते हैं। और तुमने मेरे विलेज के अंदर भी देखा होगा कि हम लोग इन्हें अपनी फील्ड्स की रखवाली करने के लिए पालते हैं। आयशा, तुम्हारा भाई गलत था, तो इसलिए मुझे माफ कर दो और तुम इस ट्रेंट को रख सकती हो। ऐसी बात नहीं है, आपको तो बस मेरी चिंता है, पर अब जब आप इसे रखने के लिए मान गए हैं तो आपका सीक्रेट मेरे पास बिल्कुल सेफ है। तो आयशा खुशी के मारे रॉक्सी को गले लगा लेती है और वो लोग उस ट्रेंट का नाम बीट रख देते हैं। तब यहाँ स्कूल में क्लिफ रूडियस के कहने पर उस क्रिस्टल को टेस्ट कर रहा होता है, जो कि उसे लूट में मिला होता है, ताकि वो लोग उसे अच्छे से स्टडी कर सकें। और वो क्रिस्टल किसी भी मैजिक को तोड़ सकता है। जो क्रिस्टल क्लिफ के पास है वो असल में हाइड्रा का स्केल है और ये मुझे गीस से मिला है। और मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें पता चला है कि ये क्रिस्टल उस हर एक चीज को तोड़ सकता है जो कि माना से बनी हो। ये पावर तो सच में कमाल की है और इसी वजह से वो हाइड्रा भी बहुत खतरनाक दुश्मन था। तब शाम होने की वजह से क्लिफ उस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए कहने लगता है, पर रूडियस उस एक्सपेरिमेंट को कुछ टाइम और करने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से क्लिफ पूछने लगता है कि आखिरकार उसे जल्दी क्यों है। और हम देखते हैं इसका कारण ये होता है क्योंकि रूडियस नहीं चाह रहा होता कि दोबारा कभी भी उसकी फैमिली के ऊपर खतरा आए, जिस वजह से वो पहले से ही इसके लिए तैयार रहना चाह रहा होता है। तब वो क्लिफ को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है और इससे पहले कि क्लिफ उससे कुछ पूछ पाता, वैसे ही वहाँ पर जनोबा जूली के साथ आ जाते हैं। तो क्लिफ जनोबा को डांटने लगता है क्योंकि वो लोग साथ में उस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे, पर क्लिफ को वो अकेले ही करना पड़ा होता है, जिस वजह से जनोबा इसके लिए उससे माफी मांगने लगता है और उसे बताता है कि वो रिसर्च में इतना ज्यादा खो गया था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला, जिस वजह से क्लिफ उसकी रिसर्च के बारे में पूछने लगता है। और जनोबा उसे बताता है कि जब उसने डॉल को डिसेंबल किया तो उसे उसके कोर में बड़ा सा माना क्रिस्टल मिला। तो जूली रूडियस के पास आ जाती है और उसे रूचर्ड का बना हुआ स्टैचू दिखाती है, जिसे देखकर रूडियस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो मास्टर, आखिरकार आपको ये कैसा लगा? और चाहे मैं जूली की साइड ले रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप स्टैचू बनाते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जनोबे, क्योंकि ये सच में बहुत कमाल का है। तो जूली इससे खुश हो जाती है और जुनोबा कहने लगता है कि उसकी हर दिन की प्रैक्टिस काम आई है, जिस वजह से रूडियस को एहसास होता है कि फिलहाल उन्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग स्टेप बाय स्टेप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो रूडियस उन तीनों को अपने घर डिनर पर बुलाता है ताकि वो उन्हें लूसी के साथ इंट्रोड्यूस करवा सके, जिससे कि जुनोबा और जूली खुश हो जाते हैं। और क्लिफ पूछने लगता है कि क्या उन्हें और एक्सपेरिमेंट नहीं करने थे, पर रूडियस फिलहाल के लिए उसे मना कर देता है और फ्यूचर में उससे मदद लेने की बात करने लगता है, जिसके लिए क्लिफ हाँ कह देता है। तो सभी लोग रात को खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। मैं धीरे धीरे उस क्रिस्टल की स्टडी कर रहा हूँ और सुपर्ड के नाम को भी क्लियर कर रहा हूँ ताकि रूचर्ड की रेपुटेशन इंक्रीज हो सके, जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ ठीक हो रहा है और मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट स्टेप का वक्त आ चुका है। तो यहाँ अगले दिन मैजिक एकेडमी में रूडियस रॉक्सी को एक बार उसकी बात मानने के लिए कह रहा होता है, पर रॉक्सी उसे मना कर रही होती है, जिस वजह से रूडियस उसे समझाने लगता है कि चाहे उसे अभी चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, पर बाद में उसे वो आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आएगा और वो उन दोनों के लिए अच्छी बात होगी। पर रॉक्सी अभी भी इसके लिए तैयार नहीं होती है। तब हम देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल वहाँ पर आ जाती है, जिसमें ल्यूक और सिल्फी होते हैं। और जैसे ल्यूक देखता है कि वहाँ पर रूडियस और रॉक्सी हैं, तो वो सिल्फी को उन्हें संभालने के लिए कहता है और बाकी सभी को उस जगह को क्लियर करने के लिए कहता है। रूडी, मुझे पता है कि तुम दोनों ने शादी की है, पर फिर भी तुम्हें इसे इस तरह फोर्स नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता ना कभी कभी लड़कियों का मूड नहीं होता है। हाँ मुझे पता है। मैं मानती हूँ कि रॉक्सी मुझसे अच्छी है, पर तुम्हारे पास तो मैं भी हूँ ना। रुको जरा, तुम जेलस फील कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सेल्फी, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब हम ये सब कुछ तीनों साथ में करने वाले हैं। बिल्कुल, और इससे रॉक्सी हम दोनों को इकट्ठे सिखा सकती है। तो रॉक्सी कहने लगती है कि वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिस वजह से रूडियस उसे समझाने लगता है कि सिल्फी भी उससे सीखना चाहती है, तो इसलिए उसे इसके लिए मान जाना चाहिए। और सिल्फी रूडियस से पूछने लगती है कि आखिरकार वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो रूडियस उसे बताता है कि वो चाहता है कि रॉक्सी उसे किंग क्लास वाटर मैजिक सिखाए, जिस वजह से हम देखते हैं वो तीनों घोड़े के ऊपर बैठ के एक खाली मैदान की तरफ जाने लगते हैं। तो रॉक्सी उनके घोड़े की तारीफ करने लगती है और सिल्फी भी उसकी बात पर एग्री करती है, क्योंकि उसने भी रॉयल पैलेस में बहुत सारे हॉर्सेस को देखा होता है, जिस वजह से उसे पता होता है कि उनका घोड़ा कितना कमाल का है। तो रूडियस पोल के घोड़े के बारे में बात करने लगता है, जिस पर वो लोग तब घुमा करते थे जब रॉक्सी रूडियस को मैजिक सिखाया करती थी। और रूडियस को वहाँ की जगह को देखकर अपने विलेज याद आने लगता है, जिस वजह से उन तीनों को ही अपने खुशी के पल याद आ रहे होते हैं। तब वो लोग एक खाली मैदान में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रूडियस ने अपने घोड़े के लिए एक सेफ शेल्टर बना दिया होता है। अब जब मैं तुम्हें इस मैजिक को सिखाने के लिए मान गई हूँ, तो मैं इसे प्रॉपरली करूंगी, तो इसलिए इसे ध्यान से देखना। और हाँ, मैं उस ट्री के ऊपर किंग क्लास वाटर स्पेल लाइटनिंग को कास्ट करने वाली हूँ, तो इसलिए जरा ध्यान दो। तब हम देखते हैं रॉक्सी मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे बादल इकट्ठे होकर बारिश होने लगती है। तब जैसे जैसे रॉक्सी का मंत्र आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उन बादलों में लाइटनिंग आती जाती है और वो सारे बादल कंडेंस होके उस पेड़ के ऊपर
ऊपर लाइटनिंग फेंकते हैं, जिस वजह से वो पेड़ पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तब इस स्पेल के बाद रॉक्सी थक जाती है क्योंकि उसके पास माना कम होता है, जिस वजह से वो स्पेल को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती है। तो रॉक्सी रूडियस से पूछने लगती है कि क्या वो इस मैजिक को यूज करने के लिए तैयार है, और रूडियस इसके लिए हाँ कह देते हैं। तब हम देखते हैं रूडियस भी मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बादल इकट्ठे हो जाते हैं और वो मैजिक रॉक्सी से ज्यादा पावरफुल होता है। तो रूडियस को इस तरह मंत्र पढ़ते हुए देखकर रॉक्सी को उसके बचपन के दिन याद आने लगते हैं। पर हम देखते हैं जैसे जैसे रूडियस का मंत्र आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही वहाँ पर लाइटनिंग के बादलों का भवंडर बन जाता है और उसमें से लाइटनिंग निकल के सीधा जमीन पे जा लगती है। तब उस मैजिक को देख के सिल्फी और रॉक्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वापस जाते हुए रॉक्सी रूडियस को बताती है कि अब वो एक किंग क्लास वाटर मेज बन चुका है। और हमें पता चलता है कि सिल्फी ने भी उस मैजिक को कास्ट करने की कोशिश की होती है, पर वो उस मैजिक को कास्ट नहीं कर पाई होती है, जिस वजह से रॉक्सी उसे बताती है कि वो भी बहुत बार फेल हुई है। जिस वजह से सिल्फी कहने लगती है कि रूडियस सच में बहुत कमाल का है, क्योंकि उसने पहले ही ट्राई में उस मैजिक को कास्ट कर लिया होता है। तो रॉक्सी को भी इस बात पर पूरा विश्वास होता है कि रूडियस ये कर सकता था, पर उसे ये बात अभी भी चुभ रही होती है कि रूडियस ने इस मैजिक को इतनी आसानी से परफॉर्म कर लिया है। तो वहाँ पर सनसेट होने लगता है, जो कि उन लोगों को बहुत पसंद आ रहा होता है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अभी भी सपना देख रही हूँ और लेबरिंथ में कैद हूँ, क्योंकि ये सपना सच में बहुत ज्यादा प्यारा है। पिछले 6 महीनों में मेरी लाइफ सच में बहुत ज्यादा बदल गई है। मैंने शादी भी कर ली है और मैं एक टीचर भी बन गई हूँ, और मैं शायद तुम्हें एक इंट्रूडर की तरह लग रही होंगी सिल्फी, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम लोग इस तरह साथ में राइड कर पा रहे हैं। तो सिल्फी रॉक्सी को बताती है कि वो इंट्रूडर नहीं है, बल्कि उसे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि वो लोग दोस्त बन पाए हैं, क्योंकि अगर वो और रॉक्सी रूडियस के लिए लड़े होते तो सिल्फी हार जाती। तब वो दोनों ही कहने लगती हैं कि वो दोनों रूडी को पाकर सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। मुझे तो लगता है कि मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि अगर रॉक्सी ने मुझे रास्ता ना दिखाया होता तो मैं कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखता, और अगर सिल्फी ने मुझे माफ ना किया होता तो मुझे ये हैप्पी लाइफ कभी भी नहीं मिलती। जिस वजह से अगर मैं इन्हें खुश करने के लिए कोई भी प्रॉमिस करूंगा तो वो तो बस एम्प्टी वर्ड्स होंगे। तो इसलिए मैं अपने एक्शन से ये प्रूव करके रहूंगा कि मैं इन्हें पाकर कितना खुश हूँ और हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।